तो अगर आप टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मार्केट में एक मॉड्यूल आता है 29.5 नाम से। इस मॉड्यूल का इस्तेमाल हम टीवी में कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बॉक्स है, इसके अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसमें 5 वायर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसको 29.5 मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है और ये मॉड्यूल सीआरटी टीवी के लिए बेसिकली बना हुआ है। वैसे बहुत जगह ये काम आ जाता है, लेकिन स्पेशली इसको सीआरटी टीवी के लिए बनाया गया। उसका इस्तेमाल सीआरटी टीवी में ज़्यादातर होता है। सीआरटी टीवी में अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती हैं ट्रांसफार्मर से, जो कि अलग अलग सेक्शन के लिए जाती हैं। उनमें एक 110 वोल्ट भी होती है। अगर वो 110 वोल्ट मिस हो जाए या कम हो जाए या किसी कारणवश नहीं बन पा रही हो तो आपकी टीवी में पिक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। उसी 110 वोल्ट को बनाने के लिए इस मॉड्यूल को लगाया जाता है। जैसे कि आपको बताओ कि हर वोल्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी वोल्टेज के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं और एक 5 वायर का एसटीआर मॉड्यूल भी आता है, जो कि मेन प्राइमरी सेक्शन के एसटीआर के खराब होने पर भी उसको लगाया जाता है। बट ये स्पेशली 110 वोल्ट को बनाने के लिए इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। लगाने का तरीका काफ़ी लोग वीडियो में डिटेल से नहीं बता पाते हैं या कोई चीज़ें यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने कोई कोर्स नहीं भी किया है या आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड, तो सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलूंगा। कोशिश ये करूंगा कि भाई जो भी चीज़ें मैं बताऊं क्लियर आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, टीवी की किट के मैंने पूरा टीवी की किट एक डेमो के तौर पे यहाँ पर रखी हुई है, ताकि मैं यहाँ पर आपको बता सकूं कि एक एक वायर को कहाँ पर कैसे जोड़ना है। इस मॉड्यूल के पहले वायर के डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद में मैं टीवी की किट पे चलूंगा और सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर स्पेशली आपको हर वायर के बारे में जानना जरूरी होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक रेड कलर की वायर है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है एंड ब्लैक कलर की वायर है। अब सभी वायर के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर यहीं भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो इस बॉक्स में आपको पीछे की तरफ को सभी वायर के बारे में बताया गया है कि ये इस मॉड्यूल का यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। इस मॉड्यूल से हर एक वायर के बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। इसमें देख लीजिएगा, सबसे पहले ब्लैक वायर जो यहाँ पर दी गई है, इन कैपेसिटर है उसके नेगेटिव के साथ में ब्लैक वायर को हमने जोड़ना है। इसके बाद दूसरी वायर आती है जो कि रेड कलर की वायर है। तो रेड कलर की वायर जो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसका जो प्राइमरी सेक्शन है उसके जो कॉइल है, जो कि कैपेसिटर से होते हुए पॉजिटिव से होते हुए जो कॉइल की दूसरा छोर है उसमें जुड़ेगी। अब बता दूंगा, अभी समझा दूंगा। और तीसरी वायर है वो किस कलर की है? ब्लू कलर की वायर। ब्लू कलर की वायर कहाँ पे जुड़ेगी? इस ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी सेक्शन के यहाँ पर एक जो इसमें जो कैपेसिटर है उसके नेगेटिव के साथ में जुड़नी है सेकेंडरी सेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद आएगी अगली वाली येलो कलर की वायर। ये देखिए, येलो कलर की वायर। येलो कलर की वायर जो एसएम ट्रांसफॉर्मर है, इसके सेकेंडरी साइड में एक डायोड लगा हुआ है जो कि 110 वोल्ट के लिए है। उसके एनोड के साइड में या उसके वाइंडिंग वही वाली ही एरिया में जुड़नी है। इसके बाद अगली तार आती है या वायर आती है ग्रीन कलर की, जो कि फीडबैक वाली है, जो कि ऑप्टो कपलर के चौथे नंबर की पिन के साथ में जुड़ेगी। अब यहाँ पर तो ये चीज़ हमने आपको समझा दी है। अब इस बॉक्स में एक पर्ची भी दी गई है और ये देखिए थर्मल पैड है। इसके पीछे एक मॉसफेट दिया गया है या ट्रांजिस्टर भी इसके नंबर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या है। वैसे ट्रांजिस्टर मॉसफेट होता ट्रांजिस्टर का ही रूप है। वैसे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी थर्मल पैड इसके पीछे लगाया जाता है और इस स्क्रू को कहीं भी हीट सिंक के आप लगा सकते हैं। इसके शॉर्ट होने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई भी मेटल नहीं है। इसको किसी भी हीट सिंक पे आसानी से थर्मल पैड लगाने के बाद ही आप कर सकते हैं। जो हीट निकलेगी हीट सिंक पे है ना, उसको ठंडा करने का काम उसको करेगी, यानी कि ये ओवर हीटिंग से बचाता है हीट सिंक इसको। अभी देखिए, ये चीज़ें आपको बता दी हैं और इसके अंदर यूजर मैनुअल भी दिया गया है या इसके अंदर एक बुक दी गई है, बुक कहूँ या एक पर्चा है वही दिया गया है। इसकी डिटेल से यहाँ पर जानकारी दी गई है। इंग्लिश पढ़नी आती है तो उसको पढ़ के आप ये कर सकते हैं। हम टीवी के सर्किट के बारे में जानेंगे, कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको सेक्शन पहले समझने हैं। इसमें एक प्राइमरी सेक्शन है, स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, जिनको जानकारी कम है उनके लिए ही मैं थोड़ा और ऐड कर दे रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। जिनको जानकारी है उनको तो समझ में वायरिंग आई होगी और उनको वीडियो देखने की शायद जरूरत नहीं पड़े, वो ऐसे बना भी देंगे, ठीक है। जिनको कम जानकारी उनके लिए स्पेशली ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, पीछे ये एक लाइनिंग दी गई है, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन जहाँ पर से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं और जहाँ पर रेक्टिफायर लगा होता है, यानी कि 4 डायोड लगी होती हैं,
जहाँ पर मेन कैपेसिटर लगा होता है जो कि 450-500 वोल्ट का होता है, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है। और उसी प्राइमरी सेक्शन से क्या होता है कि ये यहाँ पर एसी को डीसी बना के इसको फ़िल्टर करके फिर उसके बाद एसटीआर में जाके ये आपका सिग्नल देगा ट्रांसफ़ॉर्मर को। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मर को आपने पहचानना है, क्योंकि देखिए जब तक आप सही तरीके से कंपोनेंट्स की पहचान नहीं करेंगे तब तक आपको कनेक्शन करना भी ईज़िली नहीं आएगा। तो ये इसका एक ट्रांसफ़ॉर्मर है जिसको एसएम ट्रांसफ़ॉर्मर, चॉपर ट्रांसफ़ॉर्मर इत्यादि अलग-अलग नामों से जाना जाता है। और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़ॉर्मर के 2 भाग हैं। 2 भागों में एक इस तरफ का भाग है, एक उस तरफ का भाग है। इस तरफ का भाग हमारा प्राइमरी सेक्शन का हो गया, उस तरफ का भाग हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन में आपको बहुत सारे डायोड्स, छोटे-छोटे कैपेसिटर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये अलग-अलग डायोड्स अलग-अलग जगह के लिए वोल्टेज बना रहे हैं और उसके बाद कैपेसिटर को फ़िल्टर करके अलग-अलग जगह के लिए वोल्टेज दे रहा है। इसको पलट के आपको पीछे दिखाऊँ, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ अलग-अलग वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ वोल्टेज भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो पिन की संख्या लिखी हुई है 7, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए वोल्टेज जहाँ पर V लिखा है उस पे स्पेशली ध्यान देना है। ये 16 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, तो इस पिन पे क्या होगा, यहाँ से 16 वोल्ट बनेगा। तो इस पिन पे क्या होता है, एक आगे थोड़ा सा आगे देखिए एक डायोड लगी होगी, इसी से ट्रैक से आगे, हालांकि ये टूट चुका है फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर से एक डायोड का सिंबल है ना, तो ये डायोड लगी, इधर पे वोल्टेज मिलेगी। जो आपको वोल्टेज कभी भी चेक करनी होती है तो डायोड के उस पार आपको वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पर 16 वोल्ट वाली जो यहाँ पर डायोड लगी है, इसके यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से एक ट्रैक बना है, यहाँ से एक डायोड लगी है, इधर पे वोल्टेज चेक करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ पर एक डायोड लगी है, यहाँ से यहाँ तक इधर पे 11 वोल्ट चेक करनी होती है और 11 वोल्ट अलग-अलग जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ के लिए जाएगी। और एक यहाँ पर 26 और यहाँ पर देखिए ये 12 को छोड़ दो, इसमें वोल्टेज नहीं है, सिर्फ एक लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड के लिए है। और ये 11 वोल्ट तो आपको बता दिया, ये 26.5 वोल्ट है। जो जो वोल्टेज वाला होगा उसमें डायोड लगी होगी, इतना ध्यान रखना। तो 26.5 वोल्ट है, यहाँ पर एक डायोड लगी, इधर पे वोल्टेज चेक करनी होती है, नहीं आ रही हो तो इस डायोड को कभी कभी हमें रिप्लेस करके काम चलाना होता है। यानी कि जब वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनती तो डायोड या आगे कैपेसिटर इनमें लगी होती हैं, इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसके पीछे देखोगे तो डायोड लगी हुई है, हर जहाँ पर वोल्टेज लिखी है उसके पीछे जो सिंबल बना है उसके नीचे एक डायोड जरूर लगी होगी, ठीक है। जो वोल्टेज प्रॉपर न बनने का रीजन डायोड का वीक होना भी होता है काफ़ी बार। इसके बाद आगे चलेंगे तो 110 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक डायोड लगी है, इधर पे देखना 110 वोल्ट अगर नहीं बन रही है या फिर इसमें बहुत कम बन रही है या इसमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बनती है, तो यहीं पर हमने उस मॉड्यूल के कनेक्शन इसी वोल्टेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन करने के लिए इसमें लगना होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रेड कलर की वायर, अब एक-एक करके मैं बताऊंगा, ध्यान देते रहना, वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है हमारी, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार वो बहुत चीज़ें हैं जो हों वो डिटेल से आपको बताएं। लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत डिटेल से समझाना होता है, तो उन्हीं के लिए स्पेशली हम बनाते हैं। अब रेड कलर की वायर से हम शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर हम इसी के हिसाब से आपको बता देते हैं ताकि आप भी यहाँ पर समझिए। चलिए, सबसे पहले इन्होंने ब्लैक कलर की वायर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम ब्लैक वाली को उठाएंगे और ब्लैक वाली को कहाँ पे कनेक्ट करने को इन्होंने बोला हुआ है, ये जो मेन कैपेसिटर है उसके नेगेटिव के साथ में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सीधे मेन कैपेसिटर जो प्राइमरी सेक्शन में है इसके नेगेटिव के साथ में हमें ब्लैक कलर की वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें ब्लैक कलर की वायर को इसमें सोल्डरिंग पहले कर देना है, जो मेन कैपेसिटर है उसके नेगेटिव से, ध्यान देना। इसके बाद इन्होंने बताया गया कि जो दूसरी कलर है रेड कलर की वायर, इसको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस रेड कलर की वायर को कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पर। अब ये कौन सी जगह है, चलिए बताता हूँ। जो मेन कैपेसिटर है उसमें से 300 वोल्ट प्लस बन रही है और आगे जाके ट्रांसफॉर्मर की एक कॉइल के साथ जुड़ी है, देखिए। उसके बाद उस कॉइल का जो अपोजिट साइड है, यानी कि जो उसका दूसरा सिरा है, उस पर हमने रेड कलर की वायर को जोड़ना है। अब इसको फाइंड कैसे करें, तो मेन कैपेसिटर से हम चलते हैं, इसके मेन कैपेसिटर पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या इन्होंने करा हुआ है, तो मेन कैपेसिटर से आपको ट्रांसफॉर्मर का वो पार्ट ढूंढना है जो पार्ट हमारा प्राइमरी सेक्शन के एक लेग से जुड़ा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेन कैपेसिटर का प्लस वाला आपने पकड़ना है, ये वाला, और इसके आगे जो ट्रैक जा रहा है, सभी ट्रैक को देखो, लेकिन वो उस ट्रैक को ध्यान दो जो ट्रांसफॉर्मर पे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफॉर्मर पे ये ट्रैक जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर की इस लेग पे, इस लेग पे वो ट्रैक जा रहा है। तो क्या करना है, इसके अपोजिट साइड, यानी कि ये वाइंडिंग, इसके अंदर जो वाइंडिंग है उसका एक सिरा इसमें है, दूसरा सिरा इसकी दूसरी वाली लेग में होगा। अब
सिंपल सा इसके बगल वाली आप देख लो, ये तो खाली है, ये तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें खाली है। लेकिन इसके बगल वाली या जिसमें कंटिन्यूटी आ रही है सिंपल सा, उसमें आपको रेड कलर के वायर को जोड़ देना है। चलिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम। देखिए इसमें आ रही है, तो इसके बगल में जिसमें कंटिन्यूटी आ रही है उसमें आपको रेड कलर की वायर को जोड़ देना है। ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब हमने रेड और ब्लैक के कनेक्शन इसमें कर लिए हैं। अब अदर वायर हमारी बची हैं, देखिए। और अब ध्यान देते हुए चलिएगा, तो रेड कलर के हमने कहाँ पे जोड़े, मेन कैपेसिटर के यहाँ पर जो आ रही है इसके अपोजिट को, इसी का कॉइल का जो दूसरा सिरा है उस पर हमने रेड को जोड़ना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसके हिसाब से बताया है। अभी तीसरी जो वायर है उसका कलर है ब्लू। तो ब्लू वाली ये जो वायर है उसको हमने कहाँ पे जोड़ना है, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, ये देखिए ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, इसका सेकेंडरी सेक्शन है, इसके हमने ब्लू कहां पे जोड़नी है, सेकेंडरी सेक्शन के यहां पर कॉइल के उस सिरे में जोड़नी है जो कि कैपेसिटर का नेगेटिव वाला हो। ये देखिए, ये जो कि कैपेसिटर का नेगेटिव वाला हो या 110 वोल्ट के साथ में हो, जो उसमें हमने कौन सी है, ब्लू कलर की वायर को जोड़ना है। अभी ब्लू कलर की वायर हमने ले ली है। और ये जो सेकेंडरी सेक्शन है, ये जो सेकेंडरी सेक्शन है 110 वोल्ट के साथ में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके नेगेटिव में हम जोड़ देंगे। तो कौन सा लगा, देखो 110 वोल्ट के यहाँ पर जो कैपेसिटर हो, यहाँ पर देखो, या ये जो ग्राउंड है, इसका जो ग्राउंड है सेकेंडरी का, उसमें आपको जोड़ देना है। चलिए फिर भी आपको बता देता हूँ। तो वैसे क्या है ना, जो ग्राउंड सिंपल से फाइंड करना है आपको, तो सेकेंडरी सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सभी का नेगेटिव वाला सिरा उस वाले कॉइल के टर्मिनल से जुड़ा होगा। फिर भी आपको बता देता हूं, यहां पर देख लो 110 वोल्ट वाले लाइन को देखो, यहां पर एक डायोड लगी है ये, और इसके यहां पर कोई भी एक कैपेसिटर ढूंढो, इसके बगल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, सी मीन्स कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर का सिंबल भी है। तो यहां पर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये नेगेटिव है। या फिर इस 110 के बगल में आपको ये ट्रैक दिख रहा है जो कि कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा है, इसको आपने ब्लू कलर की वायर के साथ में, यानी कि ब्लू कलर इसमें आपको जोड़ देना है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना फिर से, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्लू कलर की वायर के भी हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अभी अगली वायर कौन सी है ब्लू के बाद, येलो। ये वाली वायर हमारी येलो की है। तो येलो वाली कहां पे जा रही है उसको देखो, ये जा रही है 110 वोल्ट वाली जो डायोड अभी मैंने आपको बताई थी उसके एनोड साइड को, ये देखो उसके एनोड साइड को, यानी कि डायोड से पहले। चलिए पकड़िए उसे। येलो कलर की वायर को हमने जोड़ना है, 110 वोल्ट जहां पे लिखा हो पहले उसको देख लो, यहां पर बस इसी के यहां पर जो डायोड लगी है यहीं पर जोड़ दो इसे। डायोड के बाद नहीं जोड़ना है, डायोड के इधर पे पहले जोड़ देना है, यहां पर एनोड पे, यानी कि 110 वाले पॉइंट पर ही जोड़ देना है, जिस हिसाब से इन्होंने यहां पर इंडिकेट किया हुआ है। जहां पे 110 लिखा है वहीं पे जोड़ देना है इसको, वहां पर जो भी खाली जगह आपको दिखे वहां पर जोड़ दीजिएगा, यानी कि उस पॉइंट के साथ में। अब सारी वायर के कनेक्शन हो गए हैं, सिर्फ एक वायर उन्होंने दी हुई है जो कि यहाँ पर क्या है, हमारी ग्रीन कलर की वायर, जो फीडबैक की वायर है, इन्होंने जोड़ने के लिए बोला है, जो ऑप्टोकपलर सर्किट में हमारे ट्रांसफॉर्मर के बगल में होता है, उस ऑप्टोकपलर की चौथे वाली लेग में। चौथी वाली लेग कौन सी होती है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये वाली जो होती है, ऑप्टोकपलर के दो पार्ट होते हैं और उसके अंदर 4 लेग होती है। एक पार्ट हमारा एलईडी का होता है, एक पार्ट हमारा यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर का होता है। ऑप्टोकपलर की जो चौथी लेग होती है उस पर हमें कैसे जोड़ना है, तो चौथी लेग सिंपल सा है, ऑप्टोकपलर के ऊपर एक डॉट होगा, डॉट के सामने वाली लेग, या फिर 1 2 3 4 डॉट के जो सामने लेग होगी उस पर जोड़ देना है। अब यहाँ पर 2 लेग होगी तो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एक लेग हमारी ग्राउंड के साथ में जुड़ी होगी, उसमें तो आपको जोड़ना नहीं है, उसके अपोजिट है जो फीडबैक वाली, उस पर जोड़ना है। अब देखिए काफी बार इस ग्रीन कलर की वायर को अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो भी काम बन जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जोड़ दीजिएगा। पहले ग्रीन कलर की वायर को जोड़िएगा मत, सबसे पहले तो वोल्टेज वगैरह चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं बन पा रही है तो फिर आप इस ग्रीन कलर की वायर को कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑप्टोकपलर कहाँ पे, उसकी लोकेशन देखिए। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बगल में आपको एक ऑप्टोकपलर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑप्टोकपलर है, इसके ऊपर एक डॉट होगा जो कि इसकी फर्स्ट पिन को इंडिकेट करता है,
इस डॉट के जस्ट सामने वाली जो पिन होगी, ये वाली पिन, ये हमारी चौथे नंबर की पिन होती है। ठीक है, यहां पर ये वाली पिन, ऑप्टो कपलर की ये वाली पिन, चौथे नंबर की पिन हमारी यहाँ पर ग्रीन कलर की वायर के साथ में होगी, क्योंकि उसके बगल वाली है ये ग्राउंड के साथ में रहेगी, ये ग्राउंड के साथ में जुड़ी हुई रहती है। ये देखिए, ये लेग से यहाँ पर एक जंपर आया और ये ग्राउंड में, यानी कि इसमें नहीं जोड़ना है, बल्कि हमें ऑप्टो कपलर के चौथी वाली लेग जो डॉट के सामने वाली होती है उसमें ग्रीन कलर की वायर को जोड़ देना। और कब जोड़ना है? जब इतना काम करने के बाद वोल्टेज अगर नहीं बन पा रही है, अगर बन रही है तो मत जोड़ें, काट के अलग कर लें। वैसे इसके कनेक्शन नहीं भी करते तो भी वोल्टेज बन जाती है। अगर किसी केस में अगर वोल्टेज नहीं बन पा रही तो लास्ट में तब जाके इसको जोड़िएगा ग्रीन कलर की वायर। ठीक है, इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। छोटी सी जानकारी और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब इस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद 110 वोल्ट अगर ऊपर नीचे हो रही हो तो इस प्रीसेट की हेल्प से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रीसेट दिया गया है, तो इसको आप एडजस्ट करके उसकी वोल्टेज को आप फिक्स वहां पर जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रख के बहुत आसान तरीके से आपको एक डिटेल से बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी और 524 के भी कनेक्शन आपको बताऊंगा, ऐसे डिटेल के साथ में बताऊंगा। वैसे वीडियोज बहुत सारी देख सकते हैं, सीखने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, लेकिन हम अपने तरीके का इस्तेमाल करते हैं सिखाने के लिए, जो कि आपको और भी आसान लगे सीखने में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।